अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे मानसून सीज़न के तहत सिंध में शदीद बारिशें शुरू हो चुकी हैं। सिंध के बलाई और वस्ती शहरों में तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध भर में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। कंदकोट से हैदराबाद तक मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के तहत सखर और पन्नू आखिल में गरज चमक के साथ अब्र रहमत का नुज़ूल जारी है। कंदकोट, गौसपुर और तंगवानी में वक्फे से बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुसलसल बारिश के बायस कमजोर नहरों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह, काजी अहमद और दौड़ में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। बारिश के बाद गली महलों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। जैकबाद, ठुल, खैरपुर, गम्बा, टानीपुर, कोटडीजी, नारो, कुम, फकीराबाद, रड़ी लंजवानी और मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस कपास और खजूर की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है। लाड़काना, नौशेर फिरोज और तहसील कंडियारों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर खत्म हो गया। राजनपुर और कोहे सुलमान के पहाड़ पर बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरगाह सुल्तान से 27,000 और छाछड़ा के मुकाम पर 8,000 क्यूसिक से ज्यादा का आबी रेला रूद को ही पहुंच गया। बमली, झूक, मकूल, चिटवाल, चक जलाल समेत मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फसलें डूब गईं। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीराबाद से गुजरने वाले दरिया चनाब में हालिया बारिशों के बाद पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 86,539 और इखराज 59,689 रिकॉर्ड किया गया। खाकी बैराज और हेड कादिर में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिंध में तेज़ बारिश के अलर्ट के बाद सूबाई वुज़रा ने हैदराबाद की शहबाज बिल्डिंग में बैठक सजा ली है। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि दुनिया भर में तवक्को से ज़्यादा बारिशें हों तो सूरत हाल बिगड़ती है। हम तरक्की पजीर ममालिक में से हैं, हमारे पास वसाइल इतने नहीं, दुआ गो है कि इतनी ही बरसात हो जिसका हम मुकाबला कर सकें। 2022 का सैलाब इंतहाई ख़तरनाक था जिसका एतराफ़ आलमी इदारों ने किया। शुक्र है अभी तक इतनी बारिशें नहीं हुई कि जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी कोई हो, लेकिन हम तैयारी इस तरह से करना चाहते हैं कि खुदा न करे अगर बहुत शदीद बारिश हो जाए तो शहरियों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उसमें हम कमी ला सकें। हम ये तो नहीं कहते कि जी बिल्कुल मुश्किलात नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो मसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन उन मसाइल को कम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि तमाम इदारे आपस में मिलकर काम करें और लोगों की मुश्किलात में कमी ला सकें। सखर के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मेयर सखर के पेशगी इंतजामात धरे के धरे रह गए। अहम तिजारती और रिहायशी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो चुका है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे फैसल अराई। फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सखर में गुज़श्ता शब से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश हो रही है और सखर में अगर बारिश के बाद बिजली की बात करूं तो बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो सखर शहर में जो मेयर सखर हैं वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और सिंध हुकूमत के तर्जुमान का ये शहर सखर है, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में इस गुज़श्ता शब से होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो चुका है और शहरी जो है इंतहाई अजियत में मुब्तला है। कारोबार जो है सख्त मुतासिर हो रहा है और बाद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर घरों में पानी जा चुका है। सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से, जिला इंतजामिया सखर की जानिब से फोटो सेशन में दावे तो किए गए थे कि मानसून से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है, लेकिन गुज़श्ता शब से होने वाली इस बारिश ने सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया के तमाम तर दावों का पोल खोल दिया। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो सखर शहर का अहम इलाका है घंटाघर और ये घंटाघर की सूरत हाल है, किस तरह मुकम्मल तौर पर कारोबार मुतासिर हुआ है और शहरी किस अजियत में यहाँ पर जो है मुब्तला है। इस गुज़श्ता शब से अब तक होने वाली वक्फे की बारिश ने जो है मुकम्मल तौर पर शहर का निज़ाम जो है वो धर्म भरम कर रखा है। जी दादू में डिप्टी कमिश्नर फ़हीम चाचर ने तूफ़ानी बारिश और इम्कानी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। तेज़ बारिशों ने जोही में केरथर पहाड़ी इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी है। नई गाच नदी और दीगर छोटी बड़ी नदियों में आबी रेले चल पड़े हैं। चोही और काछो में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। जूही, काछो और भान सईदाबाद का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है।
सैलाब का अलर्ट जहां जारी कर दिया गया है, इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। आज़ाद बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। आज़ाद, बताइएगा इस वक्त काचू में क्या सूरत हाल है? फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी बुरी सूरत हाल दिखाई दे रही है। जी देखें, बिल्कुल ये जो PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर दादू ने जो है दादू में जो शहरी इलाकों में है शदीद बारिशों के इम्कान और काछों में जो नदी नालों से तुगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें उन्होंने अलर्ट जारी किया है और ज़िले भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को जो हिदायत जारी की गई हैं कि मुतासरा इलाकों में जो है फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर ये इंतजाम किए जाएं और तमाम जो आवाम को आने वाली तकालीफ हैं उनसे निमटने के लिए उनको सहूलियात फराहम की जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अलर्ट में वाज़ेह कर दी हिदायत पर अमल न करने वाले अमलदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी उनको अंदिया दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद बलोच, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सादिकाबाद के हवाले से बात करें तो रात से वक्फे से जारी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश से चोलस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। हरे भरे सब्जे ने बारिश के बाद उजला पैरहन पहन लिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे एहसन अली। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए सालकाबाद शहर और उसको गिरदनवा में मानसून की पहली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त भी जो है वो आसमानों पर काली घटाएं छाई हुई हैं और मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गर्मियों के सताइश शहरियों की जो है वो चेहरे खिलखिला उठे हैं, जबकि शदीद बारिश के बाद जो है वो नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और मुतअद्दिद घरों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। अंडर पासिस भी जो है वो बंद हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया की जानब से ताहाल जो है वो मानसून की बारिशों के दौरान जो पानी खड़ा है उसके निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जबकि मुख्तलिफ फीडर्स भी जो है वो ट्रिप हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है वो इस वक्त कमाद और कपास की फसल को जो है वो पानी की अशद ज़रूरत थी, जबकि बारिश के बाइस जो है वो कमी भी पूरी हो चुकी है, जिसके बाइस जो है वो किसान भी जो है वो खुशहाल हो चुके हैं। जबकि चोलिस्तान में भी जो है गुज़श्ता रोज़ से मौसलाधार बारिश से चोलिस्तान का भी हुस्न जो है वो निखर आया है और चरीन परिंद जो है वो खिलखिला उठे हैं। जबकि दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी। घोटकी में तेज बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रेन एमरजेंसी के दावे बरसात के पानी में बह चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे फ़हीम शेख। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, मानसून की बरसातों की जो है सिंध में दबंग एंट्री हो चुकी है। घोटकी में भी गुज़िश्ता रात से तो कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बरसात मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि गलियां जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया के सारे राज जो हैं वो फाश हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली सामने आ चुकी है। मैं आपको ये बताऊँ कि गर्मी का ज़ोर तो टूट गया है। बारिश की बूंद पड़ते ही कई फीडर जो है ट्रिप कर गए हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि ताहाल इस वक्त तक गर्मी का जोर टूट गया है, जिसमें जो है इलाका मकीनों में खुशी की लहर है। मौसम खुशगवार हो चुका है। जी। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। शहर और अतराफ में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे राजा हसीब। जी राजा। जी बिल्कुल, देखें जी, कोटली आज़ाद कश्मीर में गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश और मौसमियात की जानब से भी चंद रोज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आपको बताते चलें कि जो बारिश के बायस पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात भी मौजूद हैं, जबकि गर्मी में जो सियाह हैं वो बड़ी तादाद में मौसम को इंजॉय करने के लिए, ठंडी हवाओं को इंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली सारदा पॉइंट के मकाम पर, जहाँ सियाह बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कि जो हल्की बारिश जारी है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सियाह बड़ी तादाद में निकले हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो सियाह हैं वो नदी नाले और मुख्तलिफ जो आबशारें हैं, लैंड स्लाइडिंग के इलाके हैं, वहाँ जाने से ग्रेज़ करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो चुका है। सेवरेज के नाक़िस इंतजामात के बायस गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका मदीना कॉलोनी और मियाँ कॉलोनी में। यहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली अतिया इफ्तिखार का ये हल्का है।
अगर यहाँ पर नाक़िस सीवरेज की बात करें तो यहाँ पर हालिया मानसून की बारिशों की वजह से जो चंद घंटों की बारिश थी उसने इस इलाके को पानी ही पानी में डुबो दिया है। लेकिन यहाँ पर शहरी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, हम उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। 2 दिन हो गए ने बारिश हुई है, पानी खड़ा है पिछे मस्जिदां ने, उधर भी लोग जान तो परेशान ने, लोगों के घरां 'ਚ पानी वड़िया है, कोई पानी नहीं कढ़न दिया, कोई इत्थे निकासी नहीं है, कोई इंतजामिया काम नहीं कर रही। इत्थे तुसीं अतिया इफ्तिखार दा डेरा वेख सकते हो, वो भी डुबिया है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि यहाँ पर अतिया इफ्तिखार जो MP हैं उनका डेरा भी है, यहाँ पर आवाम के मसाइल सुने जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो इलाका अतिया इफ्तिखार MP का है वो जो मसालतान का गढ़ बन चुका है। इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी है। इनका ये कहना है कि हमने बार फिरोजवाला इंतज़ामिया को कंप्लेन भी की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। आवाम जो है वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और फौरी यहाँ पर नोट्स लेकर यहाँ से जो पानी है वो निकाला जाए। मर्दान में थाना चूरा की हुदूद में शरपसंदों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों की लाशों को कॉटलिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। बकरियां खेत में क्यों गई? हैदराबाद में जमींदार ने फायरिंग करके चरवाहे के बेटे को कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक बासर जमींदार ने 7 साल के ताहिर को बकरियां खेत में जाने से मना किया था। वाक़े के बाद बुरसा ने हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। के इलाके ठेकरीवाला में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजिमान का पीछा शुरू कर दिया। रिसाला रोड पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुकाबले में मारे गए डाकू पुलिस पर मुतादिद मुकदमात में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता थे। बुरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने मसाला चक्की पर छापा मार कार्रवाई में 500 किलो से जायदुल मियाद मसाला बरामद करके तल्फ कर दिया। ग्राइंडिंग यूनिट मालिकान के खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। कोट डीजी में सख्त के वाक़यात में इजाफा हो गया। खूनखार कुत्तों ने 2 साल के बच्चे को भमोड़ डाला। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एंटी वैक्सीन ना मिलने पर बच्चे को DHU खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक आवारा कुत्तों ने घर में घुसकर बकरियों और बच्चों पर हमला किया। बच्चे को बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पीर महल के करीब मोटरवे पर कार बेकाबू होकर हिफाजती जंगला तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने ड्राइवर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। ठट्टा के करीब गोट मलूक शाह में कमरे की दीवार गिरने से 10 साल का लड़का जाम बहक हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने मलबे से बच्चे की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक कमरे की छत बरसात के बायस कमजोर हो गई थी। जंग की तहसील शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर टीम पर डाकुओं ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान चोरी, डकैती समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। चिश्तिया में बिजली के इजाफी बिल के एहतजाज। गोलगप्पे की रेहड़ी मालिक को 7 यूनिट का 1600 रुपये का बिल भेज दिया गया। दुकानदार ने बिल रेहड़ी पर चिपका दिया। दुकान मालिक के मुताबिक किराए के मकान में रहता हूं, इतना बिल नहीं दे सकता। मियां चुन्नू में मुलजिमान ने सरकारी कॉलेज के बाहर तालिबे इल्म पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालिबे इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है।
कसूर में कई रोज से बिजली की बंदिश से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर वापडा के खिलाफ एहतजाज किया है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर के इलाका कोट अमीर बाज खां का ट्रांसफार्मर कई दिन से खराब है। वापडा के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शदीद गर्मी और हबस में मुसलसल 3 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने टायर जलाकर एहतजाज किया और नारे लगाते रहे। ट्रांसफार्मर सड़न का 40 तो 45 हज़ार रुपया साढ़े को मिस्त्री ले जाता है, जिहड़ा लैक्सो का बंदा बाबर उनके थ्रू बंदा पैसे लैके जाता है। ट्रांसफार्मर आदा 2 दिन चलता 3 दिन चलता फिर सड़ जाता है। साढ़े को 3 दिन तो बत्ती बंद है। छोटे छोटे बच्चे ने साढ़े असी बहुत ज्यादा परेशान हाँ। पानी तो भी असी परेशान हाँ, बत्ती तो भी परेशान हाँ। अहले इलाका का मजीद कहना है कि लेस्को अहलकारों को ट्रांसफार्मर तब्दील करने की मद में बार बार पैसे भी दिए, लेकिन ट्रांसफार्मर तब्दील न हो सका। बिजली के बिलों में हर किस्म का टैक्स अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद बिजली नहीं मिल रही। 3 दिन तो ट्रांसफार्मर खराब है। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने यही मुसलसल बिल जेड़ा ना अदा करने साढ़ा ट्रांसफार्मर सही करके जाते ने 2 दिन नहीं कटदा। आए रोज बिजली महंगी और जालमाना टैक्सेस के बावजूद बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी करने पर भी कई दिन बिजली मुहैया न होना न सिर्फ मौजूदा वापडा इंतजामिया बल्कि हुकूमत वक्त के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। बल्दिया उज़्मा कराची में तजुर्बे की नहीं बल्कि लाडलों की अहमियत है। सिंध हुकूमत और KMC नए भर्ती होने वाले 419 मुलाजमीन पर मेहरबान नजर आने लगी है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे असगर अजीम से। असगर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, बल्दिया उज़्मा कराची में जूनियर अफसरान की तकर्रुरी का एक पूरा सिस्टम चल पड़ा है। SPUG के तहत 419 मुलाजमीन 17 ग्रेड में भर्ती हुए थे। इन मुलाजमीन जो कि भी इंटर नहीं है, इनकी अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, इनको जो है अब पोस्टिंग देना शुरू कर दी गई है। 2 अफसरान को पोस्टिंग KMC में की गई है और इनको जो है जो अफसर मोहम्मद सादिक को HRM ने ट्रेनिंग अफसर की हैसियत से जो है चार्ज दिया है और साथ साथ इनको जो है एक इंतहाई अहम पोस्ट जो है सफारी पार्क में अकाउंट अफसर का भी चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह शौकत अली को असिस्टेंट डायरेक्टर जू तैनात किया गया है और उसके साथ साथ इनको जू का अकाउंट ऑफिसर भी बना दिया गया है। ये अफसरान जूनियर हैं, इन्हें अभी कुछ नहीं मालूम, इनको अकाउंट की अली बे भी नहीं मालूम और ना इनके पास कोई तजर्बा है। तजुर्बेकार अफसरान को साइड कर जूनियर अफसरान की तकर्रुरी का एक सिलसिला KMC में शुरू हो चुका है। जी, ज़ेरे तरबियत मुलाजमीन को अहम ओहदे सौंप दिए गए हैं। असगर अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी के साथ 3 खुले मैन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की तवज्जो बार इस जानिब करवाने के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। बदतरीन ट्रैफिक जाम होने के साथ साथ लूट मार की वारदातें भी होने लगी हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे असगर अजीम। असगर बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी पे। यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। उसकी बुनियादी वजह 3 बड़े मैनहोल और एक हिस्से से पूरे सड़क का खुदा हुआ होना है। बड़े बड़े खड्डे हैं। कहा जाता है कि ये जो मैनहोल है, ये मैनहोल यहाँ से शुरू होता है, ये बिल्कुल बीच सड़क पर है। इसी तरीके से 2 मैनहोल और है। आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त ट्रैफिक यहाँ पे जाम है और ये हमेशा यहाँ पे यही सूरत हाल होती है। यहाँ पे जब शाम का वक्त होता है तकरीबन 6 बजे से 8 बजे तक, तो फिर ऐसा होता है कि यहाँ पर वारदातें शुरू हो जाती हैं, लुटेरे आ जाते हैं, लोगों के मोबाइल और पर्स यहाँ पे छीने जाते हैं। सईद गनी जब काटी आए थे तो उनको इन 3 बड़े मैनहोलों की निशानदेही की गई थी और कहा गया था कि इसको ख़त्म कर दे तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन वज़ीर बल्दियात होने के बावजूद वो इस मसले को हल नहीं कर सके। ये है दूसरा मैनहोल जो आप देख रहे हैं। कम से कम 4 से 5 इंच और बहुत जगह पे 1-1 फुट जो है ये खड्डे हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक जब इसमें जाता है, जब गाड़ियाँ इसमें जाती हैं तो एकदम इसमें काम निकल आता है, इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये देखें, ये हालत है यहाँ पर और इस हालत की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लोग परेशान होते हैं, कमर में दर्द, दीगर अमराज होते हैं। तीसरा मैनहोल ये है जो बिल्कुल सड़क के बीच में है। कोरंगी टाउन कहा जाता है बहुत अच्छा टाउन है, बहुत ताकतवर टाउन है, लेकिन काम उसके बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी।
मिंचनाबाद में किसानों की बेहतरी के लिए किसान सेंटर कायम कर दिया गया। सेंटर पर किसानों को कम दाम में ज़रूरी अद्विया और खाद मिलनी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मन्नान अफजल से। जी मन्नान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक आज मिंचनाबाद में किसान सेंटर तो कायम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ किसान सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ हैं और हमें यहाँ क्या चीज़ें मिल रही हैं और कितने % डिस्काउंट मिल रहा है, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ज़राअत अफसर। तो उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइएगा। ये जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से किसान सहूलत सेंटर का क़याम किया गया है, जहाँ पर एक छत तले किसानों को जनाब खाद, बीज और दूसरा ज़रूरी अद्वियात 15% रैत पर मिल रही हैं। इसलिए किसान कार्ड का होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई किसान कार्ड के लिए अप्लाई करें और अपना किसान कार्ड बनवा कर यहाँ से 15% रैत पर अपनी खादें, बीज और ज़रूरी अद्वियात हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना था। हुकूमत की तरफ से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर बात की जाए, यहाँ एक डेस्क बनाया गया है, यहाँ तमाम अद्वियात के मुतल्लक भी बताया जाता है। हुकूमत के इस तरह के इक़दामात ज़राअत के मुतल्लक और किसानों के मुतल्लक हमेशा की तरह मुस्तफ़ीद रहेंगे। जी। खानेवाल की तहसील जहानिया में महकमे ज़राअत की अदम दिलचस्पी के बायस कपास की फसल ख़राब होने लगी। फसल पर मौसमी कीड़ों ने हमला कर दिया है। 56,000 एकड़ पर ख़राब होती फसल को देखकर काश्तकार परेशान है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जी, जहानिया में इस वक्त 56,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई है, जबकि शुरू में महकमा ज़राअत फ़ाल था। उन्होंने काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा कपास काश्त करने का मशवरा दिया, लेकिन इस वक्त कोई महकमा ज़राअत का अमला नज़र नहीं आ रहा है। किसान परेशान हैं। ये मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। महकमा ज़राअत का इदारा बनाया गया ताकि किसानों को सही रहनुमाई की वजे। आज तक कोई महकमा ज़राअत का बंदा सारे को नहीं आया, साकू नहीं दसा कपास जो लेंदे पैसे उसे साकू आदन कपास लाओ, लेकिन हुण इस मरैल से कोई नहीं आया और ना किसान सहूलत बाजार बनाया गया या तो कोई सहूलत नहीं। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि महकमा ज़राअत वाले जो किसानों को मुफीद मशवरे दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। आज़ादी का महीना शुरू होते ही पंजाब भर में तैयारियां शुरू कर दी गईं। बहावल नगर में जश्न आज़ादी के तहत जगह जगह कौमी परचमों की फ़रोख्त के स्टॉल लग गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शेख जमान। आज बिल्कुल 14 अगस्त की आमद के साथ ही जो है 14 अगस्त के हवाले से जो झंडे, झंडियाँ और बैजेस के स्टॉल जो है सजना शुरू हो गए हैं। बड़ों के साथ जो है बच्चे भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बेटा, आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? झंडे और बैज, झंडियाँ वगैरह खरीदने आए हैं हम और अपने घर को सजाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम झंडे, झंडियाँ और बैजेस वगैरह यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं। झंडियों से हम अपने घरों को सजाएंगे, झंडे अपने घर पर लगाएंगे। बड़ों के साथ साथ जो बच्चे भी हैं जो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर स्टॉलों पर बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। 14 अगस्त जो है हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, इसलिए जो है हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाते हैं। जी बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।